हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने हमला करके वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है निकोलस मादुरो, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो किसी, क्योंकि कई सारे चैनल हैं तो किसी और चैनल पर उसे डाल दिया। तो अगर आप कहोगे तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये कारण है कि हो सकता है कि ये जो मुद्रो हैं ये सद्दाम हुसैन 2.0 हो जाएं। और इसके जो प्रिडिक्शन है वो लगभग लगभग वही हुई है जो अभी हुआ है। अब लेकिन इतना मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इस तरीका से जो है उठा करके अमेरिका उनको लेकर के जाएगा। और मैंने उसमें जो प्रिडिक्ट किया था वो ये था कि भाई ये कुछ बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर जो लेकर के किसी देश में जाकर के शरण ले लेंगे। लेकिन जिस तरीका से उनको उठाया गया है और अमेरिका ने अपनी एक जो इमेज बनाई है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम उठा भी सकते हैं, ये दिखाने का जो प्रयास है अमेरिका कर रहा है। तो ये ऐसा होने के पीछे बहुत सारे अभी और इफ और बट लगे हुए हैं। हो सकता है कि खुद जो है मुद्रो जो है उन्होंने खुद को ही इस तरीका से अरेस्ट कराया हो अमेरिका के हाथों, और वहां से वो जाकर के कहीं पर भी शरण ले लेंगे। दूसरा ये है कि नहीं ऐसा ना हो, वहां की जो आर्मी है यानी कि जो वेनेजुएला की आर्मी है वो जो है कमजोर पड़ गई हो या उनके कुछ लोगों ने जो है गद्दारी की हो और इस वजह से जो है मुद्रों को जो उठा करके ले गए। दूसरा ये प्रेडिक्शन है कि भी ऐसा भी हो सकता है। और जो तीसरा है वो ये मान रहे हैं कि नहीं, जो आर्मी ने भी कोई गद्दारी नहीं की है और ना ही वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मुद्रो उनका कोई हाथ है, बल्कि खुद अमेरिका वास्तव में गया और उठा करके इनको ले आया। ये तीन जो प्रेडिक्शन है ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि न्यूज आपने सुन ली होगी, लेकिन विश्लेषण मैं आपको इसका करके बताऊंगा बहुत अलग तरीका से। और हम ये देखेंगे इससे हम क्या सीख ले सकते हैं या हमारा जो देश है भारत वो इससे क्या सीख ले सकता है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि अरे, क्योंकि भारत के अंदर भी अलग अलग तरीका के लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है। और खासकर जो कांग्रेसी और वामपंथी हैं उनका ये मानना है कि नहीं ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो मैं उसका भी बताऊंगा भारत में कभी भी क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे के क्या कारण है। ठीक है। और अमेरिका जो है वो इसी तरीका के जो छोटे छोटे देश हैं जिन पर परमाणु हथियार नहीं है, जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, या फिर वहां पर समाजवाद के चूर्ण से जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है, वही इस तरीका से अमेरिका अपनी गुंडागर्दी कर सकता है। अब आप ये जानते होंगे जो वेनेजुएला है वो लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की कंट्री है। जो वहां के विपक्षी हैं वो यहाँ के लाल किताब वाले जो विपक्षी हैं, ठीक है, राजकुमार, उन्हीं की तरह है। उनका नाम है ग्वाइदो। ठीक है, जुआन गाइदो जो है वो वहां के अपोजिशन लीडर है। उन्होंने अमेरिका के ये जो कार्य जो किया है उन्होंने इसको जो है प्रेज किया है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि वेनेजुएला जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है रिजर्व जो है वो उसके पास है, लगभग 308 बिलियन। ठीक है, उसका जो रिजर्व है बैरल जो है 308 बिलियन बैरल जो है उसका रिजर्व जो है उसके पास है। लगभग अगर आप कहो तो दुनिया का जो 18% जो रिजर्व है वो ये वेनेजुएला के पास है। अब ये सारे जो रिसोर्सेज हो जाते हैं तो रिसोर्स और RRS, मैंने आपको तीन वो बताई थी कि पूरी दुनिया में जो लड़ाई के तीन कारण है, आर और एस, यानी कि रीजन यानी कि रिलीजन, रिसोर्स और सिक्योरिटी, यानी कि तीन रीजन जो है, ये तीन कारण जो है, इनकी वजह से पूरी दुनिया आज जो है युद्धों से जूझ रही है। अब ये सब अटैक होता है, उसके बाद ये सारा होता है। अब हम इस पे ये देखने वाले हैं कि वास्तव में इसके जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखो दुनिया अलग अलग तरीका से वीडियो बना रही है, कोई कह रहा है कि भारत को इतना फायदा हो जाएगा, वीडियो बनाने के लिए टॉपिक चाहिए तो लोग बना रहे हैं, लेकिन असलियत में इससे क्या होगा। और दो तीन बातें जो है इससे और एक्सपोज हो जाती हैं। एक तो ये जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, चाइना कागज का शेर है। और क्योंकि जब मुद्रो को जो गिरफ्तार किया गया उससे पहले ही, शायद 1 घंटा पहले ही, अगर आप देखोगे तो चाइना का जो कॉन्वॉय है वो वहां पर था 1 घंटा पहले। और जब उनको उठाया गया तभी भी चाइना की जो फोर्सेस है या चाइना का जो सुरक्षा वॉल है वो वहां उपलब्ध था, उनसे कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाइना सिर्फ एक कागज का शेर है, चाहे उसके डायरेक्ट इंटरेस्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो कहीं पे भी डायरेक्ट युद्ध में जा ही नहीं सकता, आप ये समझ लीजिए। अब इससे जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर है, हम एक तो उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में कि वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका है वो लगातार एक, क्योंकि पहले भी उसको ऐसे ही देखते थे कि भाई ये अविश्वास का पात्र है, आज इसे करने से जो है पूरी दुनिया के जो छोटे देश हैं वो अमेरिका से किस तरीका से जो बचेंगे। और आने वाले समय में अमेरिका का जो ये डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि ब्रिक्स जैसे जो बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, ठीक है, वो ग्रुप जो है ऐसे और डेवलप होंगे, या फिर जो ब्रिक्स है खुद वो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो और तेज होने वाली है। और साथ ही साथ एक और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो अमेरिका का ट्रेजरी है वो और खाली होगा। और अमेरिका का जो स्टॉक है, क्योंकि हो सकता है कि ये उसी को बचाने के लिए हो कि हमारे पास में इतने बड़े ऑयल रिजर्व आ जाएंगे, उससे हमें कुछ फायदा होगा, और कुछ नहीं बहुत बड़ा फायदा होगा। और चौथी बात जो इसमें मानसिकता का अंतर है वो ये है कि क्या वास्तव में जो मुनरो डॉक्ट्रिन थी वो दोबारा से जिंदा हो गई है। और मैं इसी में ये भी बताऊंगा कि मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है और वास्तव में आज अमेरिका ये सारी काम क्यों कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो, जो मैंने आपको पूरा इसका एक बैकग्राउंड बता दिया कि ये क्या है। अब देखिए, लक्ष्य वैश्विक संसाधनों पर कब्जा। अब इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है वो मैंने जैसा आपको बताया कि रिसोर्स पर कब्जा करना। कितने रिसोर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, लगभग 308 बिलियन बैरल डॉलर, 308
बैरल जो है, बिलियन बैरल, जो इतना उसके पास क्रूड ऑयल है। अब वेनेजुएला के जो जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके जो तेल रिसोर्स हैं, और जो पीछे मैंने वीडियो बनाई थी एक शायद 20 दिन पहले, उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो रिसोर्सेज हैं, इन पर जो है अमेरिका की कुछ एक कंपनी है वो ही वहां पर रिसोर्स कर रही है, और किस प्रकार से इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो जो है उसके बाद ही अमेरिका की ये सारी कहानी शुरू होती है। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि जो ये वेनेजुएला है, ये 1990 तक आप देखोगे, 1990 तक, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको, आप कहीं पे वीडियो देखेंगे आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, और इसके अंदर आप जो मैं बता रहा हूं इसके बाहर आपको इस पूरे के पूरे वार से जुड़ने देखने की इससे अलग कोई जानकारी आपको मिलने वाली है ही नहीं। जितना मैं यहां करा दूंगा उससे बाहर कोई जानकारी आपको वहां नहीं मिलेगी। जैसा कि आप जानते हो 1990 तक जो है एक तरीका से जो वेनेजुएला है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप की तरह था, लेकिन 1990 में जो है एक नेता आते हैं ह्यूगो सावेज। ह्यूगो सावेज जो है ये इनके गुरु हैं, ये अभी जो निकोलस मदुरो हैं। अब ये आते हैं, ये सोशल जो माइंडसेट के व्यक्ति थे, और जब सोशल माइंडसेट हम कहते हैं तो कम्युनिज्म उसके साथ आ ही जाता है। जब हम कम्युनिज्म की बात कहते हैं तो ऑथोरिटेरियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आ ही जाता है साथ में, क्लियर, ये एक साथ आते चुपके हुए। अब उसके बाद में होता क्या है कि ये जो सारी की सारी जो स्कीम है ये चलनी शुरू होती है, और वहां पर आपको फ्री बीज जो है, फ्री बीज, हेलो, हाँ बेटा, अंकल उससे मैं ये कह रही थी चाची को बोल देना कल मेरे को लिंक भेज दें लिंक, योगा योगा क्लासेस के लिए ना। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं कह दूँ। हाँ उनको बोल पहुंच गई देना तो? हाँ पहुंच तो गई, अभी तो मैं आ गई थी, मैं 1 बजे के आसपास। अच्छा, इकली गई इधर से भी? हाँ ट्रेन तो अकेली गई है, ठीक है बेटा, दोनों गई थी, बस से तब चाचा नहीं वही पहुंच गई से। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है बेटा, बोल नमस्ते। देना चाची को ठीक है, टाइम से, फिर सुबह क्योंकि मैं जग जाऊंगी ना। ठीक है बेटा, ठीक, मैं बोल दूंगा, ठीक बात भी करा दूंगा, ठीक। हाँ। और 1990 के बाद में वहां पर इस तरीका की जो फ्री बीज स्कीम है इनको चलाया जाता है, और धीरे धीरे से जो अमेरिका वेनेजुएला जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। और आप जब देखोगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आपके पास में न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो फिर अमेरिका जैसे जो देश है वो आपको जो है गरेबान पकड़ करके आपके घर से लेकर के जाएंगे। और यही आपको दिखाता है कि छोटा सा नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एक नॉर्थ कोरिया जो है उसने परमाणु हथियार डेवलप कर लिए, और बार बार अमेरिका को सीधी धमकी देता है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। याद रखना, यही है जिसे कहते हैं, मैं हमेशा मैंने बोला है कि जो शक्ति है वही शांति ला सकती है, अगर शक्ति नहीं है तो शांति की आप इच्छा ही ना करें। और आप देखेंगे किस प्रकार से जो वेनेजुएला है वो अस्थिरता में आ गया है। जैसे हमारे यहाँ पे भी लाल किताब वाले जो वंशवादी जो नेता है, उनकी तरह ही वहां पे जो नेता है जिसका नाम मैंने आपको बताया है, मुख्य विपक्षी नेता है जुआन गाद्रो, और इसने अमेरिका के इस कदम का जो है क्या किया है, समर्थन किया कि भाई बहुत अच्छा किया। तो जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी वजह जो बन करके ये लाती है कि किस प्रकार से समाजवाद जो है कोड है, समाज के लिए समाजवाद जो है कोड है, और समाज को इतना कमजोर कर देता है कि उसके जो नेता है, आप सोचिए कि नेता को देश से उठा करके ले जाना, बेशक वो कितना भ्रष्ट था, याद रखना इस बात को, कोई निकोलस ऐसा कोई वो नहीं था, ये भी भ्रष्ट था। इसका जो गुरु था, ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको बताया ह्यूगो सावेज, उसकी मौत के बाद ही ये 2013 के बाद में सत्ता में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया लीडर है, समाजवाद एक कोड है, बस इतना समझ लीजिए। और जो दूसरा वाला जो ये जुआन गाद्रो जो है ना, ये आपको अमेरिका का चट्टू है, आप समझिए इसको, ठीक है। और अगर ये चिट्टू है तो आप समझ लेना कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अमेरिका आसानी से कम दामों पे या बहुत ही कम दामों पे वहां से जो है प्रोसेसिंग करके निकाल करके अपने देश ले जाएगा। ये है सारी लड़ाई। अब इसमें एक तो हमने ये देख लिया, और दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो है अटैक डॉग्स जो हैं वो अमेरिका ने पूरी दुनिया में पाले हुए हैं। हर देश अगर कोई उन्नति करता है तो वहां पर जो अटैक डॉग्स या प्रॉक्सीज जो हैं वो पूरी दुनिया में अमेरिका की हैं, और ये किस प्रकार से कार्य करती है पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए, मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगा। कमजोर पर हमला, परमाणु शक्ति से बचाव, वेनेजुएला और लीबिया पर हमला किया, लेकिन उत्तर कोरिया और रूस से क्यों बचता है अमेरिका? तो उन लोगों को जवाब मिल गया होगा इससे कि भारत के अंदर जो इसका सपना देख रहे हैं कि क्या वास्तव में भारत में ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत की जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। ये दो रीजन है, अमेरिका जो है और भारत के पास में ऐसे कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज भी नहीं है कि भारत पर अमेरिका कभी अटैक करेगा। तो ये 3-4 कारण है कि भारत, अमेरिका जो है भारत पर इस तरीका के अटैक जो है आपको डायरेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब दक्षिण कोरिया, अमेरिकी दोस्ती का दुष्परिणाम। अब ये भी है कि भाई किसी ने कहा था कि शायद वहीं के एक थिंकर है, उन्होंने ये बोला था कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो खतरनाक है, लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और ये दो देश ऐसे हैं हमारे एशिया, ठीक है, उसके अंदर की उनका आप हाल देखिए, वो दोनों के दोनों जो है अमेरिका के नजदीक रहे हैं। एक है जापान और दूसरा है दक्षिण कोरिया। अब दोनों की ही आप देखोगे तो डेमोग्राफी जो है वो पूरी तरीका से बिगड़ गई है, और उनकी जो जन्म दर है वो इतनी नीचे चली गई है कि आप देखिए, मतलब 0.67 के आसपास शायद दोनों की है। मतलब है जो रिप्लेस रेट है वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर टीआरएफ की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, अगर इसकी बात हम करें, टीएफआर की बात करें, तो ये जो है 0.6
0.67 के आसपास है। आप सोचिए कम से कम 2.1 होना चाहिए, 2.1, लेकिन है कितना, इतना। इसका मतलब है कि ये देश जो है, अब मैं इसमें आगे बताऊंगा कि ये जो जनसंख्या वो कैसे कम कर रहे हैं ये, और इसका कारण क्या है। अब अमेरिका की जो ताकत है, बात अब भारत के लिए आती है कि वास्तव में जो अमेरिका है लगभग 30 से 40 साल में जो है वो नीचे आ जाएगा। कारण क्या है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अमेरिका जो है, अब जो वर्ल्ड है, जो अभी आप कह सकते हो कि भाई अभी भी पूरी तरीके से मल्टीपोलर नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये 30 से 40 साल में मल्टीपोलर हो जाएगा, और फिर अमेरिका जो है नीचे आ जाएगा। जब तक हमें जो है यही थोड़ा थोड़ा संभल संभल के कदम रखने होंगे, अगर अमेरिका से थोड़ा सा हमें बच करके रहना है। अमेरिकी गुंडागर्दी जो मैंने आपको बताया है कि जो पूरी की पूरी कहानी है, इस तरीका का जो विश्लेषण है आपने बहुत कम चैनल्स पर देखा होगा। मैंने आपको यह पूरी तरीका से आपको बता दिया कि अमेरिका ने क्यों किया, और जो 2-3 पर्सपेक्टिव जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि वास्तव में ये हो सकता है कि वो खुद ही चले गए हों, और फिर वहां से जो है उनको एक सिक्योरिटी, अमेरिका ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे अपने ही देश में, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा भी दे दे, और ये छवि बनाने के लिए ऐसा किया गया हो। और वो 2-3 कारण मैंने बता दिए। वेनेजुएला से भारत तक अमेरिकी विदेश नीति का असली चेहरा सामने आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की खुली गुंडागर्दी है, अगर उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता तो आप वो ये कार्य करना शुरू करेंगे। और इसके पीछे कारण क्या है वो मैंने आपको बताया है, इकोनॉमिक कारण अलग है, और एक वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप कहोगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। और मैंने बताया था कि जो अमेरिका है वो $37 ट्रिलियन का जो रिसेट है वो करने वाला है। और अनुमानों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो $100 ट्रिलियन की जो है जो कर्ज है, अगर टोटल मिला लिया जाए, यानी कि अपने देश का प्लस कॉर्पोरेट और प्लस जो गवर्नमेंट कर्ज है, वो देखा जाए तो $100 ट्रिलियन के करीब अमेरिका पे है, जिसमें से 2029 तक वो 2029 तक $37 ट्रिलियन का रिसेट करने वाला है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, वहां मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत और ब्रिक्स के जो देश हैं वो लगातार अपनी जो संपदा है, यानी कि अपने जो असेट्स जो हैं अमेरिकन ट्रेजरी के अंदर जो रखी हुई है, उनको लगातार बेच रहे हैं, और बेच करके उसको या तो सिल्वर या तो गोल्ड में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो मैं किसी की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक पर्सपेक्टिव देने के लिए इस गुंडागर्दी के पीछे कारण क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और इस तरीका का विश्लेषण आपने कहीं देखा नहीं होगा कि भाई वो या एक ही साइड आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसका मल्टी जो है विंग, या आप कहोगे कि मल्टीलिंगुअल्स जो मैं आपको जो है बहुआयाम दे करके इसको समझा रहा हूं, बहुआयामी तरीका से। तो आप ये देख सकते हैं, यह कोई कार्रवाई ओसामा बिन लादेन या ऑपरेशन के तहत और या विदेशी नीति के आक्रमण का चरित्र को उजागर करती है, यानी कि पहले जितने भी हुए हैं वो ओसामा बिन लादेन पे हुआ हो या किसी पर भी हो, किसी ऑपरेशन के तहत हुआ था, लेकिन इस तरीका से उनको जो है उठा करके नहीं ले जाया गया। और जिस तरीका से एक मतलब एक सिटिंग राष्ट्रपति को जो है उठा करके ये अमेरिका जो है लेकर के चला जाता है, और ये शायद दुनिया में पहली बार है कि किसी सिटिंग राष्ट्रपति को इस तरीका से उठा करके इतनी बेइज्जती के साथ ले जाया गया है। एक नजीर है, ये एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए, और ये एग्जाम्पल उन देशों के लिए भी कि अगर आप कमजोर हो जाओगे, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो। और तीसरा एक और इसका कारण एक और बनने वाला है, जो अपरमाणु प्रसार संधि जो है ना, अब उसका ब्रेकडाउन होना शुरू होगा। अब जो ईरान कर रहा था ना पहले कि मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा, अब ऐसे देश जो है उनको और बल मिलेगा कि भाई हमें बनाना ही पड़ेगा। और वैसे तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ईरान जो है वो तो अब समाप्ति के दौर में है। अमेरिका जो ईरान है वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, वहां पे जो है शाहजहां पहलवी जो है वो आएंगे बनकर के, उसके ऊपर एक अलग वीडियो लाऊंगा, आप उसे भी देख लेना। वेनेजुएला का तेल पर नियंत्रण, ये मैंने आपको बता दिया, 308 बिलियन बैरल, यानी कि सबसे ज्यादा इसके पास है, उसके बाद सऊदी अरब, और उसके बाद कनाडा, फिर ईरान, और फिर इराक। इस तरीका से ये 5 जो देश है इनके पास है ये सारा कुछ। ये लोकतंत्र नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डकैत तंत्र है। ये तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका किस प्रकार से डकैती पूरी दुनिया में कर रहा है। निशाना कौन है? अब बात वही है कि निशाना तो संसाधन है, लड़ाई ही मैंने बताया RRS, 3 शब्द याद रख लेना। पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है इसके इर्द गिर्द घूमती है। जितने कारण और बताए जाते हैं वो तो छोटे मोटे कारण होते हैं, या फिर सिर्फ बहाना है। जैसे इसी के अंदर जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति उनको उठाकर ले गए, इसका बहाना क्या बनाया? उन्होंने बताया कि भैया ये जो निकोलस मादुरो जो है ये ड्रग्स चलाते हैं, यानी कि इनको कहते हैं पाब्लो एस्कोबार, यानी कि इनका जो बताते हैं कि ड्रग का कार्टेल्स चलाते हैं। वास्तव में असलियत ये है कि जो ड्रग्स का जो कार्टेल है वो कोलंबिया से चलता है, या फिर बोलीविया, कोलंबिया जो है वहां से जो ड्रग्स के कार्टेल आप अमेरिका के अंदर, मैंने उस वीडियो में बताया था, ये वहां पर चलता है। लेकिन बात क्या है, बात उठा लिया गया किसको? बहाना बनाया गया कि भाई नहीं ये चलाते हैं निकोलस, ठीक है, वेनेजुएला चलाता है। तो ये है, अब वही है कि जो समृद्ध संसाधन जो है उन पर कब्जा करना है। परमाणु हथियार नहीं है बचाव के लिए, ये है, ये होते भी, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जो फोर्स है वही जो है आपस में ही इनको, क्योंकि भ्रष्ट नेता है, इसलिए जो देश की जो इनकी जो आर्मी है उन्होंने भी धोखा दिया, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कारण हो सकता है। और 3 कारण मैंने आपको बताए थे। शिकारों की सूची, प्लेबुक का प्रमाण, अमेरिका ने इसी रणनीति के तहत इन देशों के निशाना बनाया था, जैसे कि लीबिया को, इराक को, सीरिया, ईरान, अब वेनेजुएला नया इसमें जुड़ गया। लेकिन वेनेजुएला के जो अगर इसमें देखोगे आप संदर्भ में, तो ये सिटिंग राष्ट्रपति हैं, इनको एकमात्र ऐसा है ये जिन्हें अमेरिका छू नहीं सकता। कौन है? वही है कि मैंने जैसा आपको बताया, उत्तर कोरिया, इसको क्यों नहीं करता, इसको भी करो। और रूस जो है उसको भी नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? अब सोचो, क्योंकि इनके पास परमाणु है। क्यूबा उसके बराबर में, क्यूबा से क्यों नहीं ले गया उठा करके? तो क्यूबा पर क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने क्यूबा क्राइसिस पढ़ा होगा, तो क्यूबा को पूरी तरीका से इनका जो है समर्थन है रूस का। तो
आप समझिए इस बात को, जिन देशों के पास, अब समर्थन तो ये वेनेजुएला को भी है, लेकिन वेनेजुएला में और क्यूबा में थोड़ा डिफरेंस है, वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं ये जो चाइना और रूस जो है धमकी देते रह गए हैं। और अब वास्तव में जो चाइना है वो तो कागज का शेर है, अगर थोड़ी बहुत ताकत है तो रूस के पास है, रूस में हिम्मत है, वो कर सकता था, लेकिन अब वो उस स्थिति में है ही नहीं कि वो कुछ कर पाए जिस प्रकार से उन्होंने क्यूबा क्राइसिस के समय किया था। जिन देशों के पास परमाणु हथियार और डिलीवरी सिस्टम है, अमेरिका उनसे बिल्कुल नहीं टकराएगा। जैसे कि जो लोग सोच रहे हैं ना भारत, तो जवाब मिल गए होगा, भारत के आसपास भी नहीं आने वाले उत्तर कोरिया। और उसका रीजन ये भी है कि एक तो भारत में परमाणु हथियार भी है, फिर भारत के पास इसको रिसोर्स नहीं है कि जो तेल या फिर नेचुरल गैस टाइप का। उत्तर कोरिया लगातार धमकी के बावजूद भी नहीं लेता, और जो रूस है, यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी जो अमेरिका जो है वो सिर्फ बचता है इसमें आगे बढ़ने से। अमेरिका जो अटैक डॉग, ये जो अटैक डॉग है वो कौन है? प्रॉक्सीज है एक तरीका से। जैसे कि आप पाकिस्तान को देखोगे तो भारत के बराबर में बैठा हुआ है कि लगातार डिस्टर्ब करके रखो, उसी तरीका से जो दक्षिण कोरिया है और जापान को जो है चाइना के बराबर में बैठाया हुआ है। तो आप देखोगे ताइवान हो, दक्षिण कोरिया हो और जापान हो, इन तीनों को मिलाकर के, मैंने उसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको वहां बताया कि किस प्रकार से अमेरिका इनको पुश कर रहा है कि अमेरिका चाइना जो है एक बार ताइवान पर अटैक करे, फिर अमेरिका जो है चाइना, इन दोनों तीनों को जो है पीछे से सपोर्ट करेगा और चाइना को हमेशा के लिए इस युद्ध में फंसा करके वहां जो है क्रांति कराएगा और उसी तरीका से वहां की जो सत्ता है उसको पलट देगा। और क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा अगर खतरा किसी को है इस टाइम तो वो चाइना से है, अमेरिका को। क्यों? क्योंकि अगर चाइना गिरता है, तो जो मैं ब्रिक्स की बात आपसे कह रहा हूं ना, तो ब्रिक्स के अंदर से अगर चाइना गिरता है तो आप समझ लीजिए कि फिर डॉलर के लिए उतना बड़ा खतरा और सारे देश मिलकर के पेश नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ लीजिए बस ये। अब एक क्या है, अमेरिका की विदेश नीति एक प्रमुख स्तंभ है शक्ति, जैसे भारत और चीन के पड़ोस में स्थायी वही है कि आपस में आप इनको लड़ाते रहो, और बड़ी शक्ति जो है, मेजर पावर जो है, वो यही अटैक डॉग्स पाल कर रखेंगे, यानी कि प्रॉक्सीज, और उनसे जो है डिस्टर्ब रखेंगे, और कुछ नहीं है। अब यही है जो मैंने आपको बताया, चीन के पड़ोस में 3 देश पाल दिए हैं और भारत के पड़ोस में अब ये 2 हो जाएंगे, बांग्लादेश भी उसमें जुड़ जाएगा। अब दक्षिण कोरिया का प्रश्न वही है कि भैया इसका तो देखना 7-8, यानी कि होना चाहिए 2 के अप्रोक्सीमेट, लेकिन है कितना 1.7, यानी कि रिप्लेसेबल रेट भी नहीं है जनसंख्या का। इसका मतलब है कि देश जो है लगातार खत्म होने के कगार पर है। उसी तरीका से आप जापान का भी देखोगे तो जापान में भी वही है। अब है हमले का बहाना, शेर और मेमने की जो कहानी है, यहाँ पर वही कहानी फिट बैठती है जो आपने कहानी पढ़ी होगी कि शेर जो है इस मेमने से कहता है कि भाई तूने मेरा जो ये पानी है ये झूठा कर दिया, ये पानी जो है मेरा तुमने झूठा कर दिया। लेकिन मेमना से कहता है शेर से कि नहीं नहीं, मैं तो, आप तो यहाँ पानी पी रहे हैं और मैं यहाँ पानी पी रहा हूं, तो पानी तो उधर से इधर आ रहा है, आपने मेरा पानी झूठा किया है। शेर ने कहा कि नहीं नहीं, तूने नहीं किया तो तेरे बाप ने किया होगा, तो इसलिए ये जो मेमने को जो है खा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बहाना कुछ भी हो, उसका मानना यह है कि भाई हम तुम्हें कब जाएंगे, यानी कि शेर को इस मेमने को खाना है, यानी कि अमेरिका को जो है निकोलस को पकड़ना था और उसके जो उसकी रिसोर्सेज है उन पर कब्जा करना था। बहाना कुछ भी हो, बहाना बना दिया कि भाई ड्रग्स कार्टेल चला रहा है। अब यही अमेरिका है कि अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए झूठे आरोप लगाता है, वही जो मैंने आपको बता दिया। कारण अमेरिका एक बहुत बड़ा गुंडा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पावर जो है वही शक्ति लाए, शक्ति जो है वही जो है शांति लाएगी। भारत जो है, भारत के पास मैंने जैसे आपको बताया, भारत जो है थोड़ा स्माइल करता रहता है और अपना कार्य निकालता रहता है। भारत कोई ज्यादा पंगा लेता नहीं है, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत से पंगा ये लेगा भी नहीं, क्योंकि ना तो ऐसी कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, और भारत एक परमाणु संपन्न देश है और आर्थिक रूप से सक्षम देश है। भविष्य का आकलन, अमेरिकी शक्ति अपने पतन की ओर जो है 30 से 40 वर्ष में बढ़ेगी, जो मैंने आपको बताया है। हमें इस 30 से 40 वर्ष तक और इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है ये पहले भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीका से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ये हो सकता है आने वाले 15 साल में भी हो जाए, लेकिन हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं 30 से 35 साल इसमें लगेंगे। तब तक हमें इसी तरीका से जो है मुस्कुरा मुस्कुरा करके ही और अपना जो हाथ, अपना काम जो है वो निकाल लेना है। और बस यही है आपका अमेरिका जो विदेशी नीति लोकतंत्र पर नहीं बल्कि गुंडागर्दी पर जो है आधारित है, जो मैंने आपको बताया। छोटे देश हैं उन पर अपनी जो है ये सब कुछ भड़ास निकालता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में आपको पूरा जो है विश्लेषण करके बताया है कि अगर आपने ये सुन लिया तो अब आपको कहीं जाकर के अब वेनेजुएला के ऊपर और इस क्राइसिस के ऊपर कुछ सुनने की आवश्यकता है नहीं। ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। छोटे थोड़े बहुत जो दंगे हैं वो हो सकते हैं अमेरिका के अंदर या फिर वेनेजुएला के अंदर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना। ये सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अमेरिका का जो पिट्ठू सरकार है वो वेनेजुएला के अंदर आ जाएगी। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो है एक ये हो गया है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है, ये जो उदाहरण है वो जो है अब आपको पूरा होता हुआ दिखेगा कि फिर कोई भी देश किसी पर जो है अगर मजबूत है तो वो आक्रमण करके उसको कब्जा लेगा, और दुनिया में इसी तरीका के जो प्रॉक्सीज वार जो है वो लगातार चलते रहेंगे। तो आज मैंने आपको इसमें समझाने का यही प्रयास किया। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो सही है और आपको अच्छी लगी है तो आप इसके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से रीच बढ़ती है। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।